हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइटली बाइंडिंग थ्योरी। अब ये टाइटली बाइंडिंग थ्योरी की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अब तक हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बैंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कर चुके हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है, इनसाइड द सॉलिड, बट एक्चुअल में वो फ्री नहीं होता है। वो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसका कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, वो कुछ पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है। अब हमने क्या माना, उसको कम्प्लीटली, ठीक है, फ्री नहीं माना, बट माना उसको फ्री है, बट वो कुछ पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा होगा। बट अब उसने कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। जो बैंड थ्योरी थी उसने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे हॉल इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। अब उसके लिए हमें नेक्स्ट थ्योरी पे जाना पड़ा, टाइटली बाइंडिंग थ्योरी। अब ये टाइटली बाइंडिंग थ्योरी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। एक्चुअल में होता भी यही है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, ठीक है। अगर वो टाइटली बाउंड ना होता, अगर वो फ्री होता तो वो इजीली बाहर रिमूव हो जाता, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इजीली हम बाहर निकाल सकते थे। बट अगर हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, 0.5, ठीक है, MeV। तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन आउटसाइड आ सकता है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, अब हम इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली फ्री नहीं बोल सकते, वो क्या है, टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ। तो अब हमारे पास जब टाइटली बाउंड थ्योरी आती है, ठीक है, तब हमारे पास एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, एनर्जी इक्वल हो जाएगी -अल्फ़ा -बीटा समेशन आई e⁻⁴ k डॉट आर, ठीक है। ये अब आई ले रहे हैं तो ये आयथ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, जेथ ले लेते हैं, जेथ पार्टिकल के लिए है, ठीक है। हमारे पास आर जेथ क्या है, जेथ पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। आर जेथ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जेथ पार्टिकल, जेथ एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये समेशन कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे नियरेस्ट नेबर एटम्स तक, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम तक ये हमारा समेशन ओपन होगा, ठीक है। और के क्या है, के हमारा वेव वेक्टर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और आर वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, एक्स आई आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, जेड के कैप होगी। तो हमारे पास के और आर की ये वैल्यूज़ होंगी। अब यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, E = -अल्फ़ा -बीटा समेशन जे e⁻⁴ डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, I.I 1, J.J 1, K.K 1, और बाकी टर्म्स I.J, ये क्या सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, KXX KYY प्लस KZ। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या है, कॉन्स्टेंट हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें टाइटली बाइंडिंग थ्योरी, जब भी आपको ये मेंशन हो तब आपने इतनी एनर्जी, ठीक है, इतनी एनर्जी यूज़ करनी है, ठीक है, ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम पहले करते हैं सिंपल क्यूबिक का केस। सिंपल क्यूबिक के केस में हमारे पास क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्यूब है तो एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हमने जब भी ये टाइटली बाइंडिंग की थ्योरी लगानी है, आपने पहले देखना है कि हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा और फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होंगे। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा,
सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? जब हम किसी कॉर्नर एटम से दूसरे कॉर्नर एटम की तरफ जाते हैं, सपोज कर लो इस क्यूब बोल रही हूँ, इस क्यूब की तीनों साइड्स क्या हैं? ए हैं, ठीक है। जब हम एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो हम सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है? ए। अब हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होंगे? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होंगे? ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, यहाँ से हम इसी रूम में कितने एटम के पास जा सकते हैं? 3 एटम्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अब अगर ये किसी को नहीं आता कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है, कैसे निकालने हैं, तो ये हमने कंडेंस मैटर की फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है। 3 इस रूम में, ठीक है, फिर 2 साथ वाले रूम में, ऐसे ही एक फिर उसके साथ, फिर एक ऊपर एटम होगा, तो टोटल हमारे पास 6 एटम्स आएंगे। तो हम 6 एटम्स के पास जा सकते हैं। अब ये 6 एटम की पोजीशंस क्या क्या होंगी? ठीक है, ये 6 एटम की पोजीशन क्या क्या होगी? अब ये यहाँ से अगर आपने इसको ओरिजिन माना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसके हम क्या मान लेते हैं? A00, ठीक है। ऐसे ही फिर ये वाले तक जाओगे, फिर ये y एक्सिस में है तो क्या आ जाएगा? A00। तो सिमिलरली हमारे पास जैसे ये भी कॉर्नर एटम है, तो इसके क्या हो जाएंगे? 00 A हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एटम की पोजीशंस क्या क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें R की वैल्यूज़ पुट करनी है, XYZ की, उस एटम के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक एटम A00 पोजीशन पे होगा, ठीक है, एक 0A0 पे होगा, एक 00 A पे होगा। अब ये 3 एटम्स ऐसे प्लेस हैं, 3 अब नेगेटिव एक्सिस में प्लेस होंगे, 0 -A 00, ठीक है। ऐसे ही 0 -A 0, फिर 0 0 -A। तो ऐसे हमारे पास ये क्या आ गई? 6 एटम्स की पोजीशंस आ गई हैं। अब हमने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा? E इज़ इक्वल टू -α -β e रेस टू पावर, पहले क्या आएगा? kx आइटा kx पहला पुट करेंगे, तो बाकी सारे ज़ीरो सिर्फ x में क्या पुट कर दोगे? a, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट सर्वाइव करेगा और बाकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 e रेस टू पावर आइटा के वाई ए। सिमिलरली सभी पुट करते हैं, के जेड ए हो जाएगा, फिर ये वाला पुट करोगे तो एक्स वाई 0 है और जेड वाला सर्वाइव करेगा, ठीक है। सिमिलरली फिर नेगेटिव वाले आ जाएंगे, माइनस आइटा के एक्स ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा के वाई ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा के जेड ए, ठीक है। अब हम एक्स एक्स वाले एक साथ करते हैं, वाई वाई वाले, फिर जेड जेड वाले, तो ये क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू -α -β ई रेस टू पावर आइटा के एक्स ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा के एक्स ए प्लस ई रेस टू पावर आइटा के वाई ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा के वाई ए, ठीक है। फिर उसके बाद ई रेस टू पावर आइटा के जेड ए प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा के जेड ए, ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से ही क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड करो और 2 से ही हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया? तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन जाएगा -α -2β, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस, ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स ए। फिर सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स के वाई ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस के जेड ए, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ गया है, ठीक है। अब हमने जब भी टाइटली बाइंडिंग की थ्योरी आती है तो वहाँ पे एक टर्म निकालने के लिए पूछी जाती है, वो होती है बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है जैसे हमारे पास ये हैं, ठीक है, ये 2
जैसे हम लेटिस वाइब्रेशंस की ही बात करें तो लेटिस वाइब्रेशन में हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉटम ऑफ ब्रिलियंट जोन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन। इस पॉइंट को, ठीक है, ओरिजिन वाले पॉइंट पे जहाँ पे ई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, इस तरफ के होता है और इस तरफ ई होता है, जहाँ पे ई और के दोनों की वैल्यू ज़ीरो होती हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन या फिर बॉटम ऑफ ब्रिलियंट जोन बोलते हैं। और इसकी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन, टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना एनर्जी गैप है, ठीक है, या फिर कितनी एनर्जी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम बोल रहे हैं बैंडविड्थ। तो डेल्टा ई, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो ये क्या होगा, ई एट टॉप माइनस ई एट बॉटम, यही होगा दो एनर्जी, दो लेवल्स में एनर्जी गैप, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। अब क्वेश्चन में अगर आपको नहीं गिवन कि टॉप पे फाइंड करना है, तो आपने अज्यूम कर लेना है कि आपके जो टॉप है वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपकी ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री पे। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री हमारी टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन होता है, ठीक है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री हमारा टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन होता है। तो ई टॉप की एनर्जी माइनस ई बॉटम पे एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, सेंटर ऑलवेज, आप किसी के लिए भी देखो, चाहे सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी, किसी के लिए भी देखोगे, जो हमारा सेंटर या फिर बॉटम ऑफ ब्रिलियंट जोन कहाँ पे होता है, 0 पोजीशन पे होता है, ठीक है, हमारा सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन 0 पोजीशन पे होता है। और फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री सिंपल क्यूबिक के लिए कहाँ पे होगी, पाई बाय ए और पाई बाय ए पे, ठीक है। ये हम सेम किसके लिए कर चुके हैं, ये हम जब ब्रिलियंट जोन वाला कॉन्सेप्ट किया था वहाँ पे निकाल चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री कहाँ पे होगी, ऐसे ही बीसीसी के लिए कहाँ पे होगी और एफसीसी के लिए कहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन कहाँ पे है, पाई बाय ए पाई बाय ए पाई बाय ए, ये किसकी वैल्यूज़ हैं, ये के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टॉप पे निकालें, ठीक है, ई टॉप पे निकालें, तो हमने क्या पुट करना है, के एक्स के वाई के जेड को पाई बाय ए और पाई बाय ए, यही पुट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट की कॉस पाई बाय ए इंटू ए, कॉस पाई बाय ए इंटू ए प्लस कॉस पाई बाय ए इंटू ए, तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, ये कैंसिल, तो कॉस पाई -1, कॉस पाई -1, कॉस पाई -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये ई टॉप लेवल की एनर्जी कितनी बन गई, 6 बीटा। ई टॉप लेवल की एनर्जी हमारे पास कितनी बन गई है, माइनस अल्फ़ा प्लस 6 बीटा। अब हम निकालते हैं बॉटम की, ठीक है। तो बॉटम पे एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, ई बॉटम, बॉटम पे आप क्या पुट करोगे, के एक्स को 0, के वाई को 0 और के जेड को 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस अल्फ़ा माइनस 6 बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो, ई टॉप की एनर्जी ये है माइनस अल्फ़ा प्लस 6 बीटा माइनस ई बॉटम की एनर्जी माइनस अल्फ़ा माइनस 6 बीटा। तो यहाँ से माइनस अल्फ़ा प्लस 6 बीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 6 बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो कितना आ गया, 12 बीटा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बैंडविड्थ कितनी आ गई है, 12 बीटा आ गई है। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए
बैंडविड्थ किसके इक्वल आ गई है? 12 बीटा। ठीक है, अब हमने सिमिलरली, अब यहाँ पे आपको एनर्जी गिवन है तो आप इसका इफेक्टिव मास भी निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे। इफेक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m स्टार इज इक्वल टू h कट स्क्वेयर बाय d स्क्वेयर e बाय d k स्क्वेयर। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे इफेक्टिव मास टेंसर भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला किया है। इफेक्टिव मास टेंसर हमारे पास रैंक 2 का होगा, मींस उसमें 9 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, वो भी हम निकालना सीख चुके हैं। तो एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए और इफेक्टिव मास तो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस करते हैं बीसीसी के लिए। तो बीसीसी में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, प्लस एक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बॉडी सेंटर में। अब इसके लिए हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? जब हम किसी कॉर्नर एटम से इस बॉडी सेंटर वाले एटम की तरफ आएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? √3/2 a। ईच साइड को क्या मान लो? a। ठीक है, अब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो जाएंगे? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होते हैं? 8। ठीक है, एक रूम में एक, तो एक कॉर्नर वाला एटम 8 अदर रूम के साथ अटैच होता है, तो हमारे पास 8 रूम से 8 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 8 एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अब कॉर्नर वाला एटम तो हमारा जैसे A00 पोजीशन पे होता है। अब ये बॉडी सेंटर के, ठीक है, बॉडी के सेंटर में पड़ा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो इसकी पोजीशंस क्या क्या होंगी? हमने स्ट्रक्चर फैक्टर वाले में किया था कि हम बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसको कहाँ पे ज्यूम करते हैं? A/2 A/2 एंड A/2 पे, यहाँ पे ज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एक एटम यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है? नेगेटिव एक्सेस में जाना है। ठीक है, तीनों के नेगेटिव एक्सेस में जाके हमारे पास एटम सारे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे A/2 माइनस A/2 कर दिया। ठीक है, एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा और A/2 माइनस A/2 पे प्रेजेंट होगा और माइनस A/2 अब क्या करोगे? तीनों की अरेंजमेंट बन गई, अब 2 को नेगेटिव कर दो। माइनस A/2 ठीक है, माइनस A/2 माइनस A/2, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस A/2 और A/2। अब क्या कर दोगे? तीनों को नेगेटिव कर दो एक बार, तो कितने बन जाएंगे आपके पास? ये 3 और 3 6 और +2 8 हो जाएंगे। तो 8 ही हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स है। अब आपको पोजीशन पता चल गई। अब आपने क्या करना है? इस वाले एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। e⁻i kxx kyy प्लस kz z, इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे। ठीक है, फिर उसको इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन लेके आओगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, -α माइनस बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos kx A/2 cos ky A/2, ठीक है, प्लस cos ky A/2 cos kz A/2 प्लस cos kx A/2 और cos kz A/2। जो ये वाला होता है ये हमारे पास होता है FCC के लिए। अब इसके लिए क्या होगा हमारे पास? BCC के लिए यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा और यहाँ पे आएगा -8 बीटा।
ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा -8 बीटा। अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको एक इसका जनरलाइज फॉर्मूला बताऊंगी बैंडविड्थ निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ, क्योंकि बैंडविड्थ के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन, तो सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन कहाँ होगी, सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन होगी 0 0 0 पोजीशन पे, और टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन कहाँ होगी, टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन होगी 2π/a 0 0। हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री BCC के लिए यहाँ पे होती है, ठीक है, 2π/a 0 0 0 2π/a 0 0 0 2π/a, यहाँ पे होती है हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री। और यही कंडीशंस हमारे पास किसके लिए होती हैं, BCC के लिए भी होती हैं और FCC के लिए भी होती हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये था हमारे पास BCC के लिए, ठीक है। अब FCC के लिए आपने क्या करोगे, ठीक है, अगर हम ये सेम FCC के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, FCC में यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं होगा। अब ईच फेस के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, जब हम यहाँ से किसी फेस के सेंटर पे आएंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, a/√2, और एटम कितने होंगे, फर्स्ट नियरेस्ट 12 एटम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एटम्स की पोजीशन कहाँ पे होंगी, ये जो BCC में एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट था, अब फेस में प्रेजेंट है, तो या तो XY कोऑर्डिनेट आएंगे और Z कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पोजीशंस क्या क्या आ जाएंगी, इसकी एटम्स की पोजीशन a/2 a/2 0, ठीक है, फिर 0 a/2 a/2, और क्या आ सकता है a/2 0 a/2। अब नेगेटिव एक्सेस में जाओ, a/2 - a/2 0, फिर a/2 - a/2 0, और क्या हो जाएगा a/2 0 - a/2, ठीक है, फिर -a/2 0 a/2, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं इसको a/2, ठीक है, और 0 a/2 - a/2 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, -a/2 0, फिर -a/2 0 -a/2, फिर 0 -a/2 -a/2, ठीक है। ये हो गया टोटल, हमारे पास कितने बन गए, ये हमारे पास बन गए हैं 12, ठीक है, 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, तो हमारे पास टोटल 12 एटम्स की पोजीशंस आ गई हैं, ठीक है। अब फिर से इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, E की वैल्यू निकालोगे, फिर बैंडविड्थ के लिए सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन 0 0 पे, और टॉप ऑफ ब्रिलियंट जोन कहाँ पे होगा, 2π/a, ठीक है, 0 0 पे, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी की बैंडविड्थ। अब आपको ये इतना फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ बताया है कि मेथड क्या है बैंडविड्थ निकालने का। तो अब आपने नेट के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इसका जनरलाइज फार्मूला लर्न करना है, ठीक है। वो जनरलाइज फार्मूला क्या है, बैंडविड्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2z बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा भी आपको पता है कांस्टेंट है, और z क्या है, z है हमारे पास फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, ठीक है। z हमारे पास क्या है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। अगर हम सिंपल क्यूबिक के लिए बात करें, सिंपल क्यूबिक में हमारे पास z की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो बैंडविड्थ किसके इक्वल हो जाएगी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 × 6 बीटा मीन्स 12 बीटा, और हमने 12 बीटा ही निकाली थी। BCC के लिए क्या हो जाएगा, z की वैल्यू फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स 8 होते हैं, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 × 8 बीटा, ठीक है, तो यहाँ से 16 बीटा आ जाएगा। और FCC के लिए क्या होगा, z इज इक्वल टू 12,
तो बैंडविड्थ किसके इक्वल हो जाएगी, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू 12 बीटा मीन्स 24 बीटा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला ये है, बैंडविड्थ किसके इक्वल है, 2z बीटा, और z क्या है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स हैं।